आरती प्रेग्नेंट हुई तो उसका पति प्रेम बाहर देश चला गया। आरती ने पहली बेटी को जन्म दिया तो सास ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाकर बच्ची को चेक करवाने के लिए बाहर ले गई और आकर बोली, बच्ची पैरों से अपाहिज है। अगली बार भी सास ने ऐसा ही किया और यूं दूसरी बेटी भी अपाहिज हो गई। जब बच्चियां थोड़ी बड़ी हुई तो सास उन्हें घुमाने के बहाने बाहर ले जाती। एक दिन आरती की नज़र सास के कमरे में लाखों रुपए पर पड़ी तो अगले दिन उसने सास का पीछा किया तो उसकी रूह कांप गई। सास बच्चियों के साथ रोड पर, हमारे यहाँ बच्चे दाई से ही पैदा होते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हें मैं हॉस्पिटल जाने दूँगी। जैसे ही आरती का 9वां महीना शुरू हुआ, सास ने उसके कान में एक नया हुक्म दिया। वो शहर की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद जब प्रेम बाहर देश नौकरी के लिए चला गया तो आरती को गांव में अपनी माँ के पास छोड़ गया। आरती और प्रेम की पसंद की शादी हुई थी। प्रेम की मम्मी शादी पर राज़ी नहीं थी, लेकिन बेटे की ज़िद ने उन्हें मजबूर कर दिया। शादी के बाद आरती और प्रेम शहर में ही रहते थे, लेकिन जैसे ही प्रेम की नौकरी बाहर देश में लग गई तब उसे 2 खुशखबरियाँ मिल गई, एक बाहर देश नौकरी की और दूसरी बाप बनने की। प्रेम कहने लगा, तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगे रहेगी। ऐसा करो कि गांव में मम्मी के पास चली जाओ, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सास ने भी अब तक अपना व्यवहार बहू से अच्छा ही रखा था, इसलिए वो गांव जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी जो वो कर बैठी थी। गांव जाकर जब ये खबर प्रेम ने अपनी मम्मी को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। आरती से कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ज़मीन पर भी पाँव रखा, बस तुम बिस्तर पर बैठी आराम करती रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। ये सुनकर आरती बहुत खुश हुई कि सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगली बात जो उसकी सास ने कही, आरती हैरत से उनकी शक्ल देखने लगी थी। वो कहने लगी कि तुम्हें मेरा वारिस ही पैदा करना होगा, बेटा ही होना चाहिए, समझी। ये बात सुनकर आरती कुछ परेशान हो गई। उसने एक नज़र प्रेम की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आरती कहने लगी, मम्मी जी, ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है, बेटा हो या बेटी, हमारे लिए तो बस हमारी औलाद औलाद ही होती है। ये बात सुनकर सास मुँह बनाने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ कि बेटा कैसे होता है, तुम्हारे साथ वो मैं सारे तरीके आजमाऊंगी, फिर देखना कैसे चाँद जैसा बेटा होता है। तुम्हें और मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा। आरती को लगा कि शायद प्रेम ये बात सुनकर अपनी मम्मी को समझाएंगे, लेकिन वो भी आरती से कहने लगा कि जो मम्मी कह रही है बस करती जाना, ताकि तुम्हें बेटा ही हो। ये सुनना था कि आरती चुप हो गई, लेकिन जैसे ही प्रेम कमरे में आया तो आरती ने कहा कि आप भी ऐसी सोच रखते हैं, बेटा हो या बेटी, ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। दुनिया का कोई भी टोटका लड़के को लड़की और लड़की को लड़का नहीं बदल सकता, फैसला ईश्वर का ही चलता है। ये बात सुनकर प्रेम मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मेरी मम्मी कुछ पुराने ख्यालात की है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसी सोच नहीं रखता, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा ही होगा। बस मम्मी का दिल खुश करने के लिए कह रहा था, और हो सकता है कि बेटा ही हो जाए तो बस मम्मी की बात मान लेना, जो खाने को कहे खा लेना, बाकी ईश्वर के हाथ में है। प्रेम की बात सुनकर उसको काफ़ी तसल्ली हो गई थी। जैसे ही प्रेम बाहर देश चला गया, धीरे धीरे सास का व्यवहार भी आरती से बदलता चला गया। गांव में छोटा सा हॉस्पिटल भी था और लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, लेकिन सास ने उसका शुरू में दाई से ही चेकअप करवाया था। लेकिन 5वां महीना जैसे ही शुरू हुआ, आरती के पेट में दर्द होने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे एक ऐसी खबर सुना दी कि जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। वो कहने लगी कि तुम्हारी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर तो आरती रोने लगी थी। सास बाहर ही बैठी थी। जब ये खबर सास ने सुनी तो वो कहने लगी, ये डॉक्टरनियाँ पागल होती है,
तुम्हें तो मैं अपनी दाई के हाथों से ही दिखवाऊंगी, देखना कैसे ठीक कर देती है। लेडी डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी कि देखिए, ऐसी गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। इस लड़की का ऑपरेशन ना हुआ तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर आरती घबरा गई। उस वक्त तो सास ने कह दिया कि तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। जब 9वां महीना शुरू हुआ, वो यही कहने लगी कि वो दाई से ही उसकी डिलीवरी करवाएगी, किसी भी लेडी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएगी। आरती समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। अगर ऐन मौके पर कोई मुश्किल पेश आ गई तो वो क्या करेगी, कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। वो डिलीवरी के दर्द से करा रही थी और दूसरी तरफ ईश्वर से अपने बच्चे की सलामती मांग रही थी कि जब उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपनी सारी तकलीफ़ भूल गई थी। दाई कहने लगी कि बेटी हुई है। कुछ पल तो ये खबर आरती को परेशान कर गई थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगी कि बेटी के होने से उसका पति उसके साथ कोई भी जाहिल जैसा व्यवहार नहीं करेगा। उसने ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा किया। वहीं दाई जब बच्ची को लेकर सास के पास गई तो सास ने सबसे पहला सवाल ही यही किया कि बेटा हुआ है ना, मेरा पोता आ गया, मेरे प्रेम की नस्ल को बढ़ाने वाला आ गया। मगर दाई फ़ौरन कहने लगी कि नहीं नहीं, ईश्वर ने तुम्हें पोती दिया है, घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। इतना सुनना था कि सास के चेहरे पर आई खुशी सिमट चुकी थी। वो माथे पर हाथ रखकर कभी उस बच्ची को तो कभी दाई को देखने लगी। कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, मैंने तो हर टोटका अपनाया, तो फिर ये बेटी कैसे पैदा हो गई। उसने एक नज़र अपनी पोती पर डाली जो कंबल में लपटी हुई थी। चेहरा देखने की भी सास ने कोशिश नहीं की थी। वहीं दाई को छोड़कर सीधा आरती के कमरे में चली गई और फिर उसके सर के पास खड़े होकर बुरा भला कहने लगी। उसकी हालत अभी भी ख़राब थी, मगर उसकी सास को कहाँ परवाह थी। वो गुस्से से उसे डांट कर कहने लगी, आरती, मैंने तुम्हें जो टोटका बताया था क्या तुमने नहीं किया। आरती बड़ी मुश्किल से बोली कि आपने मुझे जो बताया था मैं सब तो कर ही रही थी। मगर सास फ़ौरन गुस्से से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि करी होती तो आज मुझे पोती का मुंह ना देखना पड़ता। दाई ने जब ये सुना तो टुकुर टुकुर सास का चेहरा देखने लगी, फिर आगे बढ़ी और मासूम पोती के चेहरे से कंबल हटाकर सास को दिखाया। कहने लगी कि ये कैसी पुरानी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम देखो तो सही अपनी पोती का चेहरा कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे बेटे प्रेम पर गई है, मगर तुम ऐसी सोच रख सकती हो, मुझे तो हरगिज़ उम्मीद ना थी। सास ने दाई के मुंह से ये सुना तो शर्मिंदा होकर चुप हो गई। उसे तो ये भी याद नहीं था कि यहाँ पर वो और आरती अकेली नहीं बल्कि दाई भी मौजूद है, और अगर दाई के कानों तक कोई बात पहुँच जाती है तो यकीनन पूरे गांव तक फैल जाती है और फिर बिना वजह ही उसका नाम खराब हो जाता। ये सोचकर वो फ़ौरन बहाना बनाते हुए सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरे लिए तो पोता और पोती दोनों ही बराबर है। बस बात यह है कि दरअसल जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें लड़का होने वाला है। तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरा भी इकलौता बेटा है, तो उसकी भी पहली संतान बेटा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे लिए तो दोनों बराबर है। अपने बारे में बहुत सफाई देने लगी तो दाई खामोश हो गई। कहने लगी कि कोई बात नहीं, अभी पोती को तो उठा लो, ईश्वर तुम्हें जुड़वा पोते देगा। दाई थोड़ी बातें करके वहाँ से जा चुकी थी। सास बेरुखी से अपनी पोती को गोद में उठाई हुई थी। जैसे ही दाई घर से गई तो उसने पोती को आरती के पास रख दिया और उसे यूं अकेले कमरे में छोड़कर अपना अलग कमरे में चली गई। आरती ये व्यवहार देखकर बड़ी परेशान हुई थी। उसकी तो तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि वो उठकर एक गिलास पानी भी पी सकती थी, जबकि वहीं उसकी सास उसके साथ ये व्यवहार रख रही थी। उसे इस हालत में प्रेम की बहुत याद आ रही थी। वो सोचने लगी कि काश प्रेम यहाँ पर होते तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। वो शहर में कितनी खुशहाल रहती थी, अपने साथ कोई नौकरानी रख लेती तो आज ये नौबत ना आती, उसे अपनी सास का मोहताज ना होना पड़ता। ये सोच सोच कर वो रोने लगी कि तभी उसकी मासूम बच्ची भूख से तड़पने लगी।
आरती बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी बच्ची को उठाकर चुप करवाने लगी। तभी प्रेम का फ़ोन आ चुका था। उसे आरती की तबीयत खराब के बारे में पता था। शायद वो उसकी तबीयत के बारे में ही पूछने वाला था। सास ने पहले तो गुस्से से फ़ोन ही नहीं उठाया, मगर फिर कुछ सोचकर फ़ोन ऑन किया और मुंह बनाते हुए कहने लगी कि ईश्वर ने तुम्हें बेटी दिया है। देख ले प्रेम, तेरी पत्नी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उसको जो टोटका करने को कहा था उसने नहीं किया और अब हो गई बेटी। ये सुनकर प्रेम तो बड़ा ही खुश हुआ था कि ईश्वर ने उसे बेटी दिया है, मगर माँ की बात सुनकर वो नाराज़गी से कहने लगा कि अच्छा मम्मी, अब जो होना था वो तो हो ही गया। ईश्वर ने चाहा तो दोबारा से बेटा हो जाएगा। अब आप अपना मूड तो ठीक कर लीजिए, वरना रिश्तेदार और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि इकलौते बेटे की पहली संतान हुई है और माँ का ये हाल है। प्रेम जानता था कि माँ बड़ी रख रखाव औरत है, अंदर से जैसी भी हो, मगर लोगों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने का उसे बड़ा ही शौक है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अपना रवैया आरती के साथ ठीक रखा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो यूं ही आराम से बैठने वाले लोगों में से ना थी। उसने खट्टे दिल से ही सही, मगर अपनी पोती को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगी। ईश्वर जानता था कि उसके दिल में अपनी पोती के लिए ज़रा भी मोहब्बत मौजूद ना थी, मगर आरती के सामने वो अपना व्यवहार अच्छा रखती थी। आरती ने जब सास का ये व्यवहार देखा तो दिल ही दिल में कुछ सुकून सा उतरा था कि शुक्र है, अपने बेटे की संतान देकर सास का व्यवहार कुछ तो बेहतर हुआ। वो कुछ निश्चित हो गई थी। उसने 2-3 दिन बाद अपनी सास से कहा कि हमने एक बार भी अभी तक अपनी बेटी का चेकअप डॉक्टर से नहीं करवाया। आप उसे अस्पताल लेकर जाइए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी होगी भी तो डॉक्टर सही वक्त पर इलाज कर सकेंगे, क्योंकि जब ये पैदा होने वाली थी तो डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची के पैदा होते ही फ़ौरन बाद हमें उसका कुछ इलाज करना होगा। मगर आरती की डिलीवरी तो घर में हुई थी। वो अपनी सास से कहने लगी कि आप इसको एक दफ़ा डॉक्टर के पास चेकअप करवा लाइए। सास ने जब ये सुना तो नज़रअंदाज करने लगी, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ डॉक्टर के चोचले होते हैं ताकि लोगों से पैसे खींच सके। आखिर उन्हें अपनी दुकानदारी भी तो चलानी है ना। हम जैसे मासूम लोग अगर उनके जाल में नहीं फंसेंगे तो भला उनकी कमाई कैसे होगी। ये सुनकर आरती खामोश हो चुकी थी, क्योंकि सास समझती थी कि सब कुछ उसे ही पता है, बाकी सबको तो यहाँ पर गिनती भी नहीं आती। आरती की बेटी निर्मला 1 हफ्ते की हो चुकी थी, मगर वो सारी सारी रात रोती रहती। रो रो कर वो काफ़ी कमज़ोर रहने लगी थी। ना ही दूध पीती थी, बस रोती ही रहती थी। रो रो कर वो बेहोश हो जाती, मगर जैसे ही कुछ होश आता, एक मर्तबा फिर चीख चीख कर रोने लगती। बेटी की हालत देखकर आरती काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो रोने लगी। रोकर सास से कहने लगी कि आप इसे एक मर्तबा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती। आखिर इसे क्या हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सास एक मर्तबा फिर बोली कि कुछ नहीं होता, बच्चे यूं ही रोते रहते हैं, उल्टा रोना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। मगर उस रोज़ प्रेम का फ़ोन आया तो आरती ने उसे रोते हुए निर्मला की तबीयत के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनकी माँ बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रही है, बार बार घरेलू नुस्खे करने को कह रही है। ये सुनकर प्रेम भी परेशान हो चुका था। उसने अपने तरीके से अपनी मम्मी को समझाया कि आप एक मर्तबा डॉक्टर से बच्ची का चेकअप करवा लीजिए ताकि आरती को जो भी शक है वो ख़त्म हो सके। बेटे की बात सुनकर मजबूरन सास उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। सारा दिन वो बाहर ही बैठी रही और आरती को भी अपने साथ नहीं लेकर गई थी। आरती बार बार सास को कॉल कर रही थी, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। सारा दिन गुजर जाने के बाद शाम को जब सास बच्ची को घर लेकर आई तो बच्ची सो रही थी। आरती ने फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी बच्ची को उठाया और चूमने लगी। सास से कहने लगी कि डॉक्टर क्या कह रहे थे, इसको क्या हो गया था। सास नज़रें चुराने लगी, फिर चादर उतारकर एक तरफ रखी और अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहने लगी, तुम फालतू में ही परेशान हो रही थी।
डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये वैसे ही रोती रहती है। हल्का फुल्का पेट में दर्द था, पेट की दवा दे दिए है, अब ये नहीं रोएगी। आरती को हैरत तो इस बात पर हुई थी कि सास के पास और कोई भी दवाई नहीं थी। जब उसने इस बारे में सास से पूछा तो वह कहने लगी कि डॉक्टर कहते हैं कि इतने छोटे बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते। उन्हें जो दवाई देनी थी वो वहीं पर अपने पास रख कर दे दिए हैं। कह रहे हैं कि अभी ठीक हो जाएगी, दोबारा 2 दिन के बाद इसे मेरे पास ले आना, मैं इसका दोबारा चेकअप करूँगा। आरती कुछ निश्चित हो चुकी थी क्योंकि उस रात दोबारा उसकी बेटी नहीं रोई थी। कुछ दिनों बाद प्रेम भी वापस आ गया। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया था। उसने अपनी बेटी को उठाया और खूब प्यार किया। वहीं पर प्रेम के आने पर आरती ने भी सुख का सांस लिया था। कहने लगी कि मुझे आप वापस शहर छोड़ आइए, मैं वहाँ पर अपने लिए कोई काम वाली रख लूँगी, मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं और रह सकूँगी। ये बात प्रेम की माँ दरवाजे पर खड़ी छुप कर सुन रही थी। उसने जब ये सुना तो कुछ ही देर बाद बेहोश होकर गिर गई और फिर जब तक प्रेम यहाँ रहा यही बहाना चलता रहा जैसे उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और वो अपने बेटे की संतान और बहू के साथ आखिरी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती है। प्रेम भी माँ की हालत देखकर परेशान हो गया। कहने लगा कि मैं यहीं पर काम कर लेता हूँ, मैं वापस परदेश नहीं जाऊँगा। मगर उसकी माँ कहने लगी कि तुम भले ही परदेश चले जाओ, मगर मैं अपनी बहू और पोती को कहीं जाने नहीं दूँगी, ये यहीं मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर आरती एक मर्तबा फिर मजबूर हो चुकी थी। प्रेम ने अपनी छुट्टियां 1 महीने की ली थी। वो माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। उसी बीच उसकी माँ की कुछ तबीयत ठीक हुई तो वो खुद ही 2-3 मर्तबा निर्मला को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। प्रेम कहता था कि मैं ले जाता हूँ तो वो कहती कि नहीं, तुम तो मेहमान हो, फिर पराए देश चले जाओगे, तुम अपनी पत्नी के साथ अच्छे से अच्छा वक्त गुजारो, मैं बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, वैसे भी ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। प्रेम भी खुश था, वरना उसे तो बड़ा डर था कि ना जाने माँ का क्या व्यवहार होगा। उसके बाद प्रेम वापस परदेश चला गया और सास हर 2-4 दिन बाद अपनी पोती को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने ले जाया करती। तभी ये खबर मिली कि आरती एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेम ये सुनकर खुश है। सास एक मर्तबा फिर उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि इस बार तो पोता ही होगा। एक मर्तबा फिर कई टोटके आजमाने लगी, मगर इस बार भी आरती ने बेटी को ही जन्म दिया था। सास तो अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, मगर ना जाने क्या परेशानी थी कि ये भी यूं ही रोने लगी। एक दिन वो अपनी छोटी पोती की हालत देखकर कहने लगी कि मुझे लगता है कि इसको ऑक्सीजन की कमी है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। साथ में बड़ी पोती का भी इलाज करवा लेती हूँ क्योंकि निर्मला अब 2 साल की होने वाली थी, मगर अभी तक चल फिर नहीं सकती थी। वो दोनों पोतियों को अपने साथ ले गई। जब वापस आई तो उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कहने लगी कि बहू, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आरती का दिल घबराने लगा। सास कहने लगी कि दरअसल निर्मला अपाहिज है, ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं चल फिर सकेगी, हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये सुनकर आरती तो वहीं गिर चुकी थी। बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं छोटी बेटी की तबीयत भी अब अक्सर ख़राब रहती थी। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उसका भी यही हाल था। दोनों बेटियां अपाहिज थी। ये जानकर तो आरती बड़ी परेशान हुई। कहने लगी कि मैं पहले से ही आपको कहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। देख लिया, मेरी बच्चियों की इस हालत की ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मैं खुद भी हूँ, जो आपके हर फैसले पर सर झुकाती आई हूँ। सास ने जब ये इल्ज़ाम सुना तो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सर पीटने लगी। प्रेम को फ़ोन करके बताया, तुम्हारी पत्नी मुझे ऐसा कह रही है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। प्रेम भी आरती को डांटने लगा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। आरती तो बेबस हो चुकी थी। उसके बाद रोज़ाना सास इलाज के बहाने शहर दोनों बेटियों को ले जाया करती और कहती कि मैं इनका इलाज करवाने के लिए ले जा रही हूँ।
उसने आज तक आरती को अपने साथ नहीं आने दिया था। कहती कि तुम घर संभालो, घर के काम करो, अगर तुम चली गई तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। यूँ आरती घर के कामों में लगी रहती थी और सास बच्चियों को लेकर घर से चली जाती। उसकी बच्चियां भी ज़्यादातर दादी से ही अटैच थी, रात को सोती भी दादी के पास थी। ये बात आरती को बड़ी अजीब लगने लगी। एक दिन जब वो अचानक दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर सास के कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर उसे झटका सा लगा था। सास के कमरे में नोटों की गड्डियाँ थी जिसे उसने फ़ौरन अपने दुपट्टे में छुपा लिया था। कहने लगी कि बहू, कितनी दफ़ा कहा है कि दरवाज़ा लॉक करके कमरे में आया करो। आरती हड़बड़ा कर रह चुकी थी। उसने दोबारा सास से उन पैसों के बारे में ना पूछा, मगर वो अपनी सास पर नज़र रखने लगी थी। सास पोतियों से बड़ी ही मोहब्बत से पेश आती। हर 2 दिन बाद उन्हें अपने साथ घर से बाहर ले जाती, कभी एक पोती को तो कभी दोनों को। और फिर जब शाम को वापस आती तो उसके दुपट्टे के कोने में कुछ पैसे बंधे होते। आरती ने बेटियों से पूछने की कोशिश की तो बेटियां फ़ौरन दादी को बुलाने लगी। आरती हड़बड़ाकर चुप हो गई थी। एक दिन जब सास बच्चियों को लेकर घर से जाने लगी तो आरती ने भी एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली और उसका पीछा करने लगी। उसने जो मंज़र देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि सास दोनों पोतियों को बाज़ार में बैठाकर भीख मंगवा रही थी। लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रहे थे। फिर सास वो 10-20 वाले नोट और सिक्के लेकर दुकानदार के पास चली गई और उन पैसों को 500 और 1000 में बदलवा कर अपने साथ लिए घर चली आई। ये मंज़र देखकर तो आरती का दिल फटने लगा था। जैसे ही सास घर में दाखिल हुई तो आरती ने उसे गर्दन से दबोच लिया और फिर उसे झिंझोड़ कर कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चियों से भीख मंगवाने की। अचानक राज खुल जाने पर सास भी हड़बड़ा गई थी। सफाई पेश करने लगी, मगर आरती ने अपनी सास को बहुत मारा था। फिर एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को खबर कर दी। कुछ देर बाद पुलिस आई तो छोटे बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म में उसे पकड़कर ले गई। ये सब कुछ करने के बाद आरती ने प्रेम को सब कुछ बता दिया था। प्रेम को भी अपनी माँ से बहुत नफरत महसूस हुई थी। पहले तो उसने आरती को डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर जब उसने अपनी बच्चियों के बारे में सुना तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। उसने अपनी माँ से हर रिश्ता नाता तोड़ दिया और फिर अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर शहर चला आया और एक अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाने लगा। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।